कल्पना कीजिए महाभारत के महायुद्ध की। धूल से भरे कुरुक्षेत्र में शंखनाद गूंज रहा है, आसमान में तीरों की वर्षा हो रही है और रणभूमि के बीच तीन महान योद्धा इतिहास रचने को तत्पर हैं। एक ओर गुरु द्रोणाचार्य, जिनकी रणनीति और शस्त्र ज्ञान अपार है। दूसरी ओर भीष्म पितामह, त्याग और प्रतिज्ञा की जीवंत मूर्ति, अजेय वीरता के प्रतीक। और तीसरी ओर महाबली कर्ण, सूर्यपुत्र, जुनून और साहस की पराकाष्ठा, जिनके दम पर एक साधारण रथी महानतम धनुर्धर को चुनौती देते हैं। युवा दर्शकों के लिए ये तुलना रोमांचक है। ये तीनों योद्धा अपने अद्वितीय गुणों से न केवल युद्ध की दिशा तय करते हैं, बल्कि हमें जीवन में ज्ञान, नैतिकता और साहस के पाठ भी देते हैं। तो आइए एक सिनेमा जैसे दृश्य में प्रवेश करें, जहां हम इन महापुरुषों की दिव्य अस्त्र विद्या, रण कौशल, नेतृत्व क्षमता और नैतिक बल की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। महाभारत के इन तीनों वीरों को असाधारण अस्त्र शस्त्रों का वरदान प्राप्त था, जिनसे वे देवताओं को भी चुनौती देने का सामर्थ्य रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि परशुराम नामक अमर योद्धा ऋषि की शिक्षा इन तीनों की क्षमता की आधारशिला थी। भीष्म पितामह स्वयं परशुराम के शिष्य थे और उन्हीं से युद्ध कला सीखी थी। भगवान इंद्र ने भी भीष्म को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, जिसके फलस्वरूप भीष्म के तर्कस में ऐसे ऐसे अस्त्र थे जिनका तोड़ किसी के पास न था। कहा जाता है कि भीष्म को 8 ओं से प्रस्वाप नामक स्तंभित करने वाला दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था, जिसका ज्ञान और किसी को नहीं था। परशुराम से मिली शिक्षा और देव वरदान अस्त्रों के कारण भीष्म अजेय योद्धा बने रहे। गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम का आशीर्वाद मिला था। जब परशुराम अपने अस्त्र शस्त्र दान कर रहे थे, तब द्रोण ने उनसे समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और शस्त्रों की अद्भुत श्रृंखला प्राप्त की। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र से लेकर ब्रह्मशीर्ष अस्त्र तक हर विनाशकारी आयुध का भंडार था। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशिरा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र का उच्चतम रूप, प्रदान किया और उसे कभी सामान्य मानव पर प्रयोग न करने की चेतावनी भी दी। द्रोण के शिष्य जानते थे कि उनके गुरु के पास युद्ध में विनाश करने वाले ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र जैसे अनेकों दिव्यास्त्र हैं, जिनका सामना करना देवताओं के लिए भी दुष्कर हो सकता है। ऐसा माना जाता था कि द्रोणाचार्य नारायणास्त्र जैसी विष्णु से संबंधी शक्तियों के भी ज्ञाता थे। वही भयानक अस्त्र जिसे आगे चलकर उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था। अस्त्र विद्या में द्रोण का कोई सानी नहीं था, क्योंकि वे स्वयं महान गुरुओं के भी गुरु थे। कर्ण की कहानी भी परशुराम से जुड़ी है। युवा कर्ण, जिसे द्रोणाचार्य ने जाति के कारण ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया था, महान परशुराम की शरण में जा पहुंचे। ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण ने परशुराम से सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी तपस्या रंग लाई। परशुराम ने प्रसन्न होकर कर्ण को शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य धनुष विजय भेंट किया, जो इंद्र के प्रिय धनुषों में से एक था। इसी धनुष के बारे में कर्ण ने स्वयं कहा था, यह धनुष मुझे भगवान परशुराम द्वारा प्रदान किया गया है और इसके सामने अर्जुन का गांडीव भी फीका है। कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र, परशु, नागास्त्र, अग्नियास्त्र आदि अनेकों दिव्य शस्त्र विद्या सीखी। वो इतने कुशल थे कि बिना धनुष के भी मात्र मन से ब्रह्मास्त्र छोड़ सके, ऐसी शक्ति उनके पास बताई जाती थी। किंतु परशुराम की दी हुई शिक्षा के साथ एक शाप भी बंधा था। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि सबसे आवश्यक क्षण पर वह अपने शिक्षित दिव्य अस्त्रों का मंत्र भूल जाएगा। यही वो श्राप था जिसने कुरुक्षेत्र में कर्ण की तकदीर लिख दी। इसके बावजूद कर्ण के पास कई अमोघ अस्त्र थे। नागास्त्र, सर्पबाण, जिसकी काट निकालना असंभव था, तथा इंद्र से प्राप्त एकमात्र शक्तिशाली वसावी शक्ति, अमोघ भाला, जिसे इंद्र ने स्वयं कर्ण को प्रदान किया था। वास्तव में कर्ण ने अपनी जन्मजात कवच और कुंडल की रक्षा कवच दुर्निवार को इंद्र को दान स्वरूप दे दिया,
बदले में ये दिव्य शक्ति अस्त्र पाया। कर्ण जैसा दानवीर युगों में एक ही होता है, जिसने अपनी रक्षा उतारकर शत्रु के देवता को दे दी। पांडव पक्ष के अर्जुन के पास यद्यपि भगवान शिव का दिया परम अस्त्र पाशुपतास्त्र था, परंतु भीष्म, द्रोण या कर्ण को ये अस्त्र प्राप्त नहीं था। फिर भी इन तीनों महारथियों के पास ब्रह्मास्त्र से लेकर अनेक दिव्यास्त्र थे और वे आवश्यक होने पर इन्हें चलाना भली भांति जानते थे। इनके दिव्यास्त्रों के भंडार ने उन्हें युद्ध में अद्वितीय बना दिया और उनकी गुरु कृपा व तपस्या युवाओं को दिखाती है कि महान कौशल कठिन प्रशिक्षण और समर्पण से ही मिलता है। महाभारत के युद्ध में इन तीनों योद्धाओं ने अलग अलग चरणों में कौरव सेना का नेतृत्व किया और अपनी अपनी रणनीति व नैतिकता की छाप छोड़ी। भीष्म पितामह ने युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना के सर्वश्रेष्ठ सेनापति के रूप में मोर्चा संभाला। उम्र में 5 पीढ़ी पुराने होते हुए भी भीष्म उस समय के अपराजेय योद्धा थे। कोई भी जीवित योद्धा उन्हें परास्त करने की शक्ति नहीं रखता था। उनके युद्ध कौशल का ये आलम था कि वे प्रतिदिन कम से कम 10,000 सैनिकों और 1,000 रथियों का संहार कर देते थे। भीष्म ने शुरुआत से ही एक ऊंचा नैतिक मानदंड स्थापित किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने पौत्र समान पांडवों में से किसी को नहीं मारेंगे। अपने ही वंशजों से प्रेमवश भीष्म ने ये रिस्ट्रेंट रखा ताकि अनावश्यक रक्तपात को टाला जा सके। उनकी इसी मर्यादा के कारण दुर्योधन कभी कभी असंतुष्ट हो जाता था और भीष्म पर पक्षपात का आरोप लगाता कि पितामह पूरे बल से युद्ध नहीं कर रहे। सच भी था, भीष्म किसी भी पक्ष के प्रिय राजकुमारों को मरते नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि युद्ध सम्मानपूर्वक समाप्त हो और शांति स्थापित हो सके। फिर भी प्रथम 10 दिन भीष्म की तूफानी वीरता ने पांडवों को हिला दिया। 9वें दिन तो भीष्म के बाणों का प्रचंड प्रहार देख स्वयं श्री कृष्ण को रथ से उतरकर चक्र सुदर्शन उठाने पर विवश होना पड़ा। क्रोध में कृष्ण एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाकर भीष्म पर वार करने को तत्पर हुए। ये देख भीष्म ने हथियार छोड़ दिए और सिर झुकाकर कहा कि प्रभु, यदि आप युद्ध में हस्तक्षेप करें तो मैं इसी क्षण प्राण त्यागने को तैयार हूं। कृष्ण भीष्म की वीरता और भक्ति देखकर शांत हुए और अर्जुन को रोका। भीष्म ने इस तरह अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। देवता तक इस अद्भुत द्वंद्व को आकाश से देखते हुए प्रशंसा करने लगे। अंततः युद्ध एक गतिरोध पर अटक गया, क्योंकि भीष्म न पांडवों को निर्णायक रूप से हरा रहे थे, न पांडव भीष्म को मार पा रहे थे। तब स्वयं भीष्म ने पांडवों को परोक्ष मार्ग सुझाया कि शिखंडी, अंबा का पुनर्जन्म, जो पहले स्त्री थी, को आगे करके उन पर वार किया जाए। धर्मभ्रष्ट न होने की द्विविधा के साथ पांडवों ने ये युक्ति अपनाई और 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म के शरीर में अनगिनत तीर लगे और वे रणभूमि में बाणों की शैया पर गिर पड़े। गिरते वक्त भी उनके शरीर ने भूमि को स्पर्श नहीं किया, वो तीरों पर ही अटके रहे। मानो प्रकृति भी इस महान योद्धा को धरती पर गिरने नहीं देना चाहती थी। भीष्म का पतन होते ही कौरव सेना मानो अनाथ हो गई। भीष्म पितामह ने अपने जीवन की अंतिम शक्ति तक धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने हारकर भी ये विजय पांडवों को आसान नहीं बनने दी, बल्कि ये सिखाया कि नैतिकता के साथ जीते जी अजय बना जा सकता है। भीष्म के गिर जाने के बाद कौरवों के आचार्य द्रोणाचार्य को 11वें दिन से सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य का नेतृत्व शैली भीष्म से भिन्न थी। वे रणनीति में प्रखर लेकिन नैतिक संकोच थोड़े कम रखते थे। द्रोण ने आते ही युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई ताकि युद्ध तुरंत समाप्त कराया जा सके। उन्होंने अपना प्रसिद्ध चक्रव्यूह, पद्य या कमल व्यूह रचा, जो टूटना लगभग असंभव था। पांडवों में केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस व्यूह को भेदना जानते थे और उन्हें दूर हटाने के लिए द्रोण ने सुविचारित चाल चली। सुशर्मा और सम्मिलित योद्धाओं द्वारा अर्जुन कृष्ण को युद्ध के एक सिरे पर व्यस्त कर दिया।
उधर द्रोण का घातक चक्रव्यूह पांडव सेना को लीलने लगा। युवा अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र, व्यूह तोड़कर भीतर गए, लेकिन बाहर निकलने का तरीका उन्हें नहीं पता था। जब अभिमन्यु अकेले अंदर फंस गए, तब द्रोण ने मौका देख अपनी सेना को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर अभिमन्यु को रोका जाए। द्रोणाचार्य के निर्देश पर कौरव पक्ष के 6 महारथियों ने नियम तोड़कर एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। उनके रथ, धनुष, तलवार, ढाल सब तोड़ डाली। अंत में दुशासन के पुत्र द्वारा अभिमन्यु निष्प्राण कर दिए गए। ये योजना कठोर थी और नैतिक रूप से अनुचित मानी गई, पर द्रोणाचार्य ने विजय के लिए ये कठोर निर्णय लिया। उनके लिए उस समय कौरवों की जीत सर्वोपरि थी, भले ही वो मर्यादा के विरुद्ध जाए। अगले दिन अभिमन्युवध का प्रतिशोध लेने अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया, लेकिन द्रोणाचार्य की युद्ध नीति ने पांडवों को भारी क्षति पहुंचा दी थी। द्रोणाचार्य ने अपने कौशल से 15वें दिन तक पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पांडवों के समर्थक राजा द्रुपद और विराट तक का वध अपने हाथों कर दिया। ये वही द्रुपद थे जिनसे पुराने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा द्रोण ने वर्षों पहले ली थी। द्रोण की तीक्ष्ण रणनीति और अदम्य शक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मांड अस्त्र, ब्रह्मास्त्र का भीषणतम रूप था, जिसके रहते कोई भी योद्धा उनका सामना सीधे नहीं कर सकता था। कृष्ण जानते थे कि सीधे रण में द्रोण को हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली द्रोण को मानसिक रूप से तोड़ने की। कृष्ण ने युधिष्ठिर से असत्य कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र का हाथी मरा था। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर द्वारा ये सुनते ही द्रोणाचार्य स्तब्ध हो गए। पुत्र वियोग के आघात से उनका मन युद्ध से हट गया। वीरता से उन्मत्त द्रोण ने निराश होकर अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न होकर धरती पर बैठ गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया, अपने पिता के वध का बदला लेते हुए। इस प्रकार गुरु द्रोण 13वें दिन अभिमन्यु और 15वें दिन अपने ही पुत्रमों के कारण रणभूमि में परास्त हुए। द्रोणाचार्य के गिरते ही कौरवों की दूसरी भारी स्तंभ भी ढह गई। उन्होंने दिखाया कि अद्वितीय शस्त्रज्ञान और रणनीति होने पर भी यदि नैतिक संबल टूट जाए, पुत्र की मृत्यु का भ्रम, तो महान से महान योद्धा भी पराजित हो सकता है। द्रोण ने अंत तक कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, भले ही इसके लिए उन्हें कठोर से कठोर मार्ग अपनाने पड़े। अब बारी आई कर्ण की। 16वें दिन कौरवों ने कर्ण को अपना सेनापति घोषित किया। भीष्म और द्रोण जैसे दिग्गजों के पश्चात कर्ण पर भारी जिम्मेदारी थी, किंतु ये वो क्षण था जिसका उसे बरसों से इंतजार था। कर्ण ने नेतृत्व संभालते ही अपनी प्रतिभा दिखा दी। पांडवों ने कई महारथियों को एक साथ कर्ण पर धावा बोलने भेजा, मगर किसी में भी उसे हराने की शक्ति न थी। कर्ण के पराक्रम के आगे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव सभी परास्त हो गए। यहां तक कि युधिष्ठिर स्वयं कर्ण से युद्ध करने आए और बुरी तरह घायल होकर पराजित हुए। लेकिन कर्ण ने उन्हें जीवन दान दिया। उन्हें मारना तो दूर, अपमान तक नहीं किया और केवल चेतावनी देकर भेज दिया। दरअसल युद्ध से पहले कुंती को दिया वचन कर्ण निभा रहा था। कुंती के कहने पर कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडव भाइयों को नहीं मारेगा। उस प्रतिज्ञा के चलते कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम आदि को परास्त करने पर भी जीवित छोड़ दिया। ये कर्ण के नैतिक चरित्र की अद्भुत छटा थी। वो अपने शत्रुओं पर विजय पा सकता था, पर वचन भंग नहीं कर सकता था। कर्ण की युद्ध कला उस 17वें दिवस चरम पर थी। उन्होंने पांडव सेना की कई अक्षौहिणी सेना का संहार कर डाला और पंचाल देश के अनगिनत वीर योद्धाओं को ढेर कर दिया। उनके बाणों की गति से पूरा युद्ध क्षेत्र थर्रा रहा था। रात के अंधेरे में जब घटोत्कच ने मायावी शक्तियों से कौरव सेना को विनाश के कगार पर ला दिया, तो कर्ण ही थे जिन्होंने आखिरी क्षण पर इंद्र द्वारा प्रदत्त वस्वी शक्ति का प्रयोग कर घटोत्कच का अंत किया।
ये निर्णय रणनीतिक रूप से कठिन था, क्योंकि उस शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल वो केवल एक ही बार कर सकते थे, और कर्ण ने उसे अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चलाकर अपनी सेना को बचा लिया। कर्ण जानते थे कि अब उनके पास अर्जुन को मारने के लिए वो दिव्य शस्त्र नहीं बचा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन भोर होते ही कर्ण और अर्जुन का महारण प्रारंभ हुआ। दोनों ओर से दिव्यास्त्रों की वर्षा होने लगी। एक समय ऐसा आया कि अर्जुन का रथ जमीन में धंस गया। तब कर्ण को अर्जुन पर विजय पाने का अवसर मिला, मगर तभी सूर्यास्त हो गया और कर्ण ने नियमपूर्वक युद्ध रोक दिया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम होता था। यह कर्ण का व्यावहारिक संयम था, जिसे देखकर स्वयं कृष्ण भी प्रभावित हुए। अब 17वें दिन का आधा समय बीतते बीतते युद्ध फिर छिड़ा। दुर्भाग्यवश तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में गड़ा और उनके पुराने श्राप प्रतिफलित होने लगे। वो मंत्र जिसे याद कर कर्ण ब्रह्मास्त्र चला सकते थे, एन मौके पर उन्हें स्मरण नहीं आ रहा था। कर्ण ने अर्जुन से क्षण भर युद्ध रोकने का अनुरोध किया, पर कृष्ण को लगा कि महाभारत के निर्णायक क्षण में नैतिक नियमों से बढ़कर जीत जरूरी है। कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि जिस प्रकार अभिमन्यु निहत्था होकर मारा गया था, उसी प्रकार आज कर्ण के साथ वैसा ही करना उचित होगा। अर्जुन ने यह संकेत पाकर कर्ण पर संहारक तीर चला दिया। जब कर्ण अपना रथपहिया सीधा करने में व्यस्त थे, वो तीक्ष्ण बाण कर्ण का गला चीरता हुआ निकल गया। सूर्यपुत्र कर्ण का तेजस्वी मस्तक कटकर भूमि पर आ गिरा एक महान धनुर्धर अंततः धराशायी हो चुका था। जिस क्षण कर्ण गिरे, सूर्य ग्रहण के समान संपूर्ण कौरव दल पर अंधकार छा गया। अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया, पर यदि निष्पक्ष देखा जाए तो कर्ण को परास्त करने के लिए पांडव पक्ष को भी नियम तोड़ने पड़े, जैसे द्रोण और भीष्म के लिए पड़े थे। कर्ण ने अंतिम क्षण तक अद्भुत वीरता और सम्मान के साथ युद्ध किया और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा निभाई। इन तीनों महायोद्धाओं की गाथा को अगर एक साथ रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक अपने क्षेत्र में अतुलनीय था। शस्त्र ज्ञान की बात करें तो भीष्म और द्रोण ने जितने दिव्यास्त्र और युद्ध विद्याएं सीखी थी, उतनी संभवतः और किसी ने नहीं सीखी। भीष्म को जहां देवों से सीधे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए और इच्छा मृत्यु जैसा वरदान मिला, वही द्रोणाचार्य ने अपने गुरु परशुराम से संपूर्ण अस्त्रों का भंडार हासिल कर लिया था। दूसरी ओर कर्ण ने कठिन तप द्वारा लगभग सभी दिव्यास्त्रों पर अधिकार पा लिया था, परंतु दुर्भाग्य से श्रापों और परिस्थितियों ने उनके सीखे हुए शस्त्रों को निर्णायक क्षणों में बेअसर कर दिया। इसके बावजूद कर्ण का अद्वितीय धनुष विजय और इंद्र से प्राप्त शक्ति ने उसे रणभूमि में किसी से कम नहीं आंका। वो अर्जुन जैसे महारथी के समकक्ष लड़ सके, ये उनकी दिव्यास्त्र क्षमता और कौशल का ही प्रमाण था। रणनीति और नेतृत्व में द्रोणाचार्य सबसे चतुर सेनानायक सिद्ध हुए। जटिल व्यूह रचनाओं जैसे चक्रव्यूह को बनाना और शत्रु को उपायहीन कर देना उनकी विशेषता थी। द्रोण ने युद्ध जीतने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए, जैसे अभिमन्यु को घेर कर मरवाना, जो दिखाता है कि रणनीति की दृष्टि से वो परिणाम को लेकर निर्मम थे। वही भीष्म नेतृत्व में थोड़ा अलग थे। वे रणभूमि में धर्म और मर्यादा का पालन करने पर जोर देते थे। उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ देने के लिए अपनी सीमाएं नहीं लांघी, जैसे शिखंडी पर शस्त्र न उठाना, पांडवों को प्रत्यक्ष नुकसान न पहुंचाना। भीष्म की रणनीति युद्ध को लंबा खींचकर शत्रु सेना को रोज थोड़ा थोड़ा क्षीण करना था। वो प्रतिदिन 10,000 सैनिक गिरा तो देते थे, पर किसी प्रमुख प्रतिद्वंदी को मारना नहीं चाहते थे। दुर्योधन की दृष्टि में ये एक कमजोरी थी, लेकिन वास्तव में ये भीष्म की नैतिक बल और संयम का परिचायक था। उनके नेतृत्व में कौरव सेना का मनोबल चरम पर था। वे सभी के प्रिय पितामह थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से योद्धाओं में उत्साह भर जाता था। कर्ण की बात करें तो उन्हें पूर्ण सेनापतित्व केवल 2 दिनों के लिए मिला, इसलिए उनकी रणनीतिक नेतृत्व क्षमता
सीमित समय के लिए ही परखी जा सकी। फिर भी कर्ण ने दिखा दिया कि व्यक्तिगत शक्ति और वीरता के दम पर भी युद्ध का रुख बदला जा सकता है। उन्होंने पांडव पक्ष के प्रमुख महारथियों को परास्त करके ये सिद्ध कर दिया। कर्ण रणनीति में अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रखर भले न रहे हों, पर उनकी व्यक्तिगत वीरता बेजोड़ थी। वो योजनाओं से अधिक अपने पराक्रम और निशाने पर केंद्रित थे। उनका जीवन भर का लक्ष्य अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में परास्त करना था, और उसी लक्ष्य ने उनकी युद्ध नीति निर्धारित की। कर्ण ने भीष्म की तरह कुछ मर्यादाएं खुद पर लगाए रखीं, जैसे किसी निर्बल या निशस्त्र पर वार न करना, अपने बराबरी से नीचे के प्रतिद्वंद्वी युधिष्ठिर, भीम आदि को पराजित कर देने पर भी अवसर देकर छोड़ देना। लेकिन द्रोणाचार्य की तुलना में कर्ण ने शत्रु को पराजित करने के लिए छल का सहारा नहीं लिया। उन्होंने खुलकर आमने सामने की लड़ाई में विश्वास किया। रणनीतिक कमान की अगर बात करें तो कर्ण को भीष्म द्रोण जितना बड़ा अवसर और समय नहीं मिला, और कुछ हद तक कौरव दल में आंतरिक राजनीति, भीष्म कर्ण में तनातनी के कारण भी उनके सुझावों को आरंभिक युद्ध दिनों में नजरअंदाज किया गया था। फिर भी जब जिम्मेदारी आई तो कर्ण ने अपने साहसिक नेतृत्व से ये दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं है। नैतिक बल एवं चरित्र की दृष्टि से तीनों में भिन्न विशेषताएं थी। भीष्म अपने पिता को दिए वचन और धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य पालन के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लेकर राजगद्दी त्यागी और फिर हस्तिनापुर की रक्षा हेतु अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए युद्ध किया। भले ही वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन भीष्म के लिए उनकी प्रतिज्ञा और राज्य के प्रति निष्ठा सर्वोपरि थी। उन्होंने धर्म संकट में भी अपने वचन को नहीं तोड़ा। ये नैतिक दृढ़ता युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है। द्रोणाचार्य में गुरु के रूप में एक आदर्शवादी छवि थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में उनके पुत्रमोह और प्रतिशोध की भावनाओं ने उनके नैतिक बल को कुछ कमजोर किया। उदाहरण के लिए, गुरु होते हुए भी उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया और द्रुपद से पुराना बदला लिया, जो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं कभी कभी उनके निर्णयों पर हावी हो जाती थी। फिर भी धर्म के प्रति उनका सम्मान पूरी तरह मिटा नहीं था। अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर ने ही उन्हें युद्ध त्यागने पर मजबूर किया। ये दर्शाता है कि अंततः उनके हृदय में कोमलता और धर्मबोध था। कर्ण नैतिक दृष्टि से एक जटिल चरित्र होते हुए भी अत्यंत प्रेरक है। उनमें त्याग था, कवच कुंडल दान करना, दया थी, पराजित शत्रु को जीवनदान देना, वफादारी थी, जीवन भर दोस्ती निभाना, और सम्मान था, गुरु परशुराम की सेवा में अपार कष्ट सहना। लेकिन यही वफादारी कभी कभी उन्हें गलत पक्ष में ले गई। अधर्म का साथ देने के कारण इतिहास में उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा। बावजूद इसके कर्ण ने अंतिम सांस तक अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा और योद्धा धर्म का पालन किया। उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी कि मेरे रथ का पहिया निकल गया है, मुझे बख्श दो, बल्कि आखिरी पल तक संघर्ष किया। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत हो, स्वयं पर विश्वास और साहस नहीं त्यागना चाहिए। यह कहना कठिन है कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ था। सच तो यह है कि युद्ध भूमि में तीनों को हराने के लिए विपक्ष को कुछ ना कुछ छल या विशेष रणनीति का सहारा लेना पड़ा। सीधी लड़ाई में ये कभी परास्त नहीं हुए। भीष्म को तभी हराया जा सका जब उन्होंने स्वयं हारने की अनुमति दी, शिखंडी को सामने पाकर शस्त्र त्यागे। द्रोण को तभी परास्त किया गया जब उन्हें झूठ बोलकर मानसिक रूप से तोड़ा गया, और कर्ण को भी अर्जुन तभी मार पाए जब उनका भाग्य उनके विरुद्ध हो गया और युद्ध के नियम तोड़े गए। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि ये महारथी युद्ध कला में मानव सीमा से परे थे। उनकी वीरता को पराजित करने के लिए नियति और छल दोनों को हस्तक्षेप करना पड़ा। चरमोत्कर्ष में जब हम इन तीनों को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर गिरा हुआ देखते हैं, भीष्म बाणों की शैया पर सूर्य के उत्तरायण होने तक अडिग पड़े हैं। द्रोण ध्यानमग्न अवस्था में
अपना सर्वस्व त्याग चुके हैं और कर्ण का शव विरक्ति पाकर भी तेजस्वी प्रतीत होता है, तो महसूस होता है कि उनकी हार भी एक तरह से विजय ही थी। उन्होंने अपने जीवन मूल्यों को अंत तक छोड़ा नहीं और इस प्रकार मृत्यु के क्षण में अमरता को प्राप्त हो गए। तीनों महान योद्धाओं ने अपने कर्म से ये साबित कर दिया कि महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हुए अंतिम श्वास तक संघर्ष करने में है। प्रेरणादायक निष्कर्ष। आज के युवा इन तीन महान चरित्रों से अपार प्रेरणा ले सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और कौशल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया उसे सलाम करे, लेकिन साथ ही ये भी कि व्यक्तिगत द्वेष और पक्षपात से बचना चाहिए, नहीं तो महान प्रतिभा को भी कलंक लग सकता है। भीष्म पितामह सिखाते हैं कि सिद्धांतों और प्रतिज्ञाओं के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना ही सच्चा सम्मान है। कर्तव्य पथ पर अटल रहकर और नैतिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर जीना ही सर्वोच्च जीवन है। कर्ण हमें हिम्मत, दानशीलता और सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं। विपरीत हालात में भी आत्मसम्मान के साथ डटे रहना, बिना शिकायत अपने भाग्य से लड़ना और कभी हार ना मानना। तीनों महारथियों की कथा मिलकर हमें यह संदेश देती है कि शक्ति के साथ चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भीष्म जैसी अटूट दृढ़ता, द्रोण जैसी तपस्या और कर्ण जैसा साहस अगर एक साथ हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक कथा का सबक यह भी है कि शक्ति का प्रयोग सदा धर्म और नैतिकता के मार्ग पर रहकर करना चाहिए। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे अतुलनीय वीर यदि अधर्म के पक्ष में होकर भी युद्ध जीत नहीं पाए, तो ये संकेत है कि जीवन में नैतिक सत्यनिष्ठा ही अंतिम विजय दिलाती है। अंत में जब हम इन योद्धाओं को स्मरण करते हैं तो हमारे मन में आदर और गौरव का भाव उमड़ता है। उनकी गाथाएं किसी चलचित्र की भांति आंखों के आगे घूमती है। भीष्म का श्वेत शरीर बाणों पर लेटा हुआ, अर्जुन के तीरों की श्रृंखला को सहकर भी मुस्कुराते हुए, द्रोणाचार्य का शांत चेहरा युद्ध भूमि में भी ध्यानस्थ ऋषि जैसा तेजस्वी, और कर्ण का सूर्य समान दमकता रथ, जिसके टूटने पर भी उसका योद्धा सूर्यपुत्र गर्व से उद्दीप्त रहता है। ये चित्र दिलो दिमाग पर अमिट है। नाटकीय पौसा, युवा साथियों, इन महापुरुषों की कथाएं समय की नदी में बहते हुए भी अमर है। इनसे मिलने वाली प्रेरणा से आप अपने जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में चुनौती रूपी भीष्म, द्रोण, कर्ण का सामना कर सकते हैं। गुरु द्रोण की तरह लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, भीष्म की तरह अपने आदर्शों पर अडिग रहिए और कर्ण की तरह साहस व उदारता को जीवन का हिस्सा बनाइए। परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, अगर हमारे भीतर ज्ञान, धर्म और साहस का बल है तो जीत हमारी ही होगी। इन तीनों महायोद्धाओं को शत शत नमन, जिनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को यूं ही प्रेरित करती रहेंगी। जय हो।